हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम कवर करने वाले हैं डिलीशन पार्ट लिंक लिस्ट में, जिसमें से हम पहला पार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था अगर हमें स्टार्टिंग से नोड डिलीट करना है या फिर एंड से नोड डिलीट करना है तो हम कैसे करें। आज हम पढ़ने वाले हैं अगर हमारे पास कोई स्पेसिफिक पोजीशन गिवन है तो हम उस पोजीशन वाला नोड कैसे डिलीट कर सकते हैं। हमने ये चीज पढ़ी थी कि लिंक लिस्ट में क्या होता है कि नोड टाइप का स्ट्रक्चर से हम नोड बोल देते हैं उस स्ट्रक्चर को। उसके पास एक डेटा होता है और डेटा के साथ साथ उसमें एड्रेस होता है उसके नेक्स्ट नोड का। जैसे ये एक नोड है और इस नोड में क्या है, हमारे पास एक जगह डेटा है और दूसरी जगह क्या है, एड्रेस है नेक्स्ट नोड का। तो ये हमारा होता है नोड का स्ट्रक्चर। अब जब कोई हमसे ये बोल रहा है कि हमें कोई स्पेसिफिक नोड डिलीट करना है, जैसे हमें यहाँ पे 6 डिलीट करने के लिए बोल देता है, मतलब कि 2 इंडेक्स वाला नोड डिलीट करने के लिए बोलता है, तो हम क्या करेंगे, हमें जहाँ इसका एड्रेस स्टोर है, एड्रेस कहाँ स्टोर है इसका 4 के पास, तो हमें यह करना पड़ेगा उस एड्रेस को रिमूव करके किसका एड्रेस स्टोर करना पड़ेगा, जिसको 6 पॉइंट करना है। तो रिमूव करने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ये डिलीट करने का मतलब क्या हुआ कि जो भी मेरे पास पहले से लिंक लिस्ट बन के आ रही थी वो मैंने बनाई, और अगर मुझे यहाँ 6 रिमूव करना है तो 6 रिमूव करके डायरेक्ट 4 को मैंने लिंक कर दिया किसके साथ, 8 के साथ। तो हमारे पास इसका मतलब क्या हो गया, अब हमारे पास लिंक लिस्ट बन चुकी है न्यू वाली, जिसमें हमारे पास 6 नहीं है। तो ये हो गया मतलब डिलीट करने का 2 वाले इंडेक्स का नोड। अब मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग सिर्फ अपने समझने के लिए क्या किया, 0 से करी है। आप चाहे तो इसे 1 से मान सकते हो कि पहला नोड 2 है, दूसरा नोड 4 है, लेकिन मैंने क्या करा, इसमें यहाँ 0 से माना है। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किससे मान रहे हो, आप हम जैसे कोडिंग करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें लॉजिक समझते हैं, जो हमारे माइंड में सबसे पहले आता है ना। लिंक लिस्ट से क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो भी आपको ध्यान आ रहा है कि ऐसी ऐसी चीजें होती है, नोड होता है, डेटा होता है, उसके पास एड्रेस होता है नेक्स्ट का, अगर मुझे कुछ रिमूव करना है तो जस्ट उसके पहले वाले जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपके दिमाग में आता है उन सबके छोटे से पॉइंट्स रख लो, जिससे आपको उसके सॉल्यूशन को निकालने में आसानी हो। जैसे मुझे क्या समझ में आ रहा है, मुझे सबसे पहले विजिट करना पड़ेगा उस पोजीशन को, उस पोजीशन के जस्ट पहले वाले पे। अगर मुझे 2 इंडेक्स रिमूव करना है तो मुझे 4 पे विजिट करना पड़ेगा। जब मैं यहाँ आ जाऊंगी, विजिट कर लिया मैंने 4 पे, फिर मैं क्या करूंगी, मुझे इतना मेक श्योर को, मतलब मुझे ये श्योरिटी है कि जस्ट जो पोस्ट वाला है, जिस जगह पोजीशन है मेरी, वो मुझे क्या करना है, रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए मुझे, जिस नोड को मुझे रिमूव करना है, मुझे उससे सिर्फ एक वैल्यू चाहिए, और मुझे उससे क्या वैल्यू चाहिए, जो उसके पास यहाँ पे एड्रेस स्टोर है। मुझे ये एड्रेस का काम है, मुझे ये एड्रेस का क्यों काम है, क्योंकि जब मैं इस नोड को यहाँ से रिमूव कर दूंगी तो मुझे 8 का एड्रेस रहेगा कि 8 कहाँ पर स्टोर है, जिससे मैं उसका एड्रेस कहाँ स्टोर कर सकूं, 4 के अंदर। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे जो भी जिस, अगर मैं यहाँ करंट पॉइंटर होता मेरा कि करंटली अभी मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, विजिट कर चुकी हूँ मैं इस पे, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से करंट के नेक्स्ट पे जाऊंगी सबसे पहले। करंट के नेक्स्ट पे जाने का मतलब क्या हुआ, करंट यहाँ पे था, करंट था नेक्स्ट, और अगर मुझे इसके भी नेक्स्ट में जाना तो मैं करूंगी यहाँ पे डॉट नेक्स्ट कर दूंगी। तो डॉट नेक्स्ट करते ही मैं कहाँ पहुंच जाऊंगी, 8। 8 पे आते ही मुझे क्या चाहिए, इसका एड्रेस, और मुझे इसके एड्रेस को कहाँ स्टोर करना है, इस करंट जहां मैं खड़ी थी उस करंट के जस्ट नेक्स्ट में। तो इसकी वैल्यू को कहाँ स्टोर कर दूंगी मैं, करंट डॉट नेक्स्ट। ये चीज दोबारा से समझते हैं। और पहले मैं यहाँ पे रिमूव कर देती हूँ जिससे ज्यादा आपको प्रॉब्लम ना हो। तो अभी ये समझो कि हमें क्या रिमूव करना है, सेकंड इंडेक्स वाला कंप्लीट करना है, मतलब कि मुझे 6 यहाँ से रिमूव करना है। मैं उससे पहले कहाँ पहुंचाऊंगी, मैं पहुंचाऊंगी जस्ट उससे पहले वाली पोजीशन पे। तो मान लो मैं करंट पॉइंटर की हेल्प से यहाँ तक पहुंच चुकी हूँ। अब मैं 6 को रिमूव कर दूंगी, लेकिन मुझे 6 से एक वैल्यू चाहिए, वो वैल्यू क्या चाहिए, मुझे चाहिए एड्रेस। एड्रेस किसका, जिसे 6 पॉइंट कर रहा है, तो 6 पॉइंट कर रहा है 8 को। तो मुझे क्या काम करना है, मुझे इसका एड्रेस चाहिए। एड्रेस लेने के लिए मैं कैसे जा सकती हूँ, इसका एड्रेस कैसे ले सकती हूँ, जहां मैं खड़ी हूँ उसके नेक्स्ट के नेक्स्ट में इसका एड्रेस होगा, इसके नेक्स्ट में नेक्स्ट का एड्रेस होगा, इसलिए मैंने ये चीज यूज करी है 8 का एड्रेस निकालने के लिए।
और मुझे इस एड्रेस को कहाँ स्टोर करना रहेगा, मुझे ये एड्रेस स्टोर करना रहेगा फाइनली जहां मैं खड़ी थी करंट के नेक्स्ट ईयर। करंट का नेक्स्ट स्टेप इसे पॉइंट ना करके किसे पॉइंट करने लग जाएगा, डायरेक्ट 8 को। और अपने आप ही यहाँ से 6 रिमूव हो जाएगा। जैसे ही 4 किसे पॉइंट करने लग जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। पहले किसे पॉइंट कर रहा था यहाँ पे 6 को, लेकिन अब 4 किसे पॉइंट करने लगा है 8 को। 8 किसे पॉइंट कर रही है यहाँ पे 10 को, और 10 किसे पॉइंट कर रहा है नल को। एक चीज हो रहा है यहाँ पे कि अभी भी यहाँ पे जो 6 वाला नोड होगा अलग से वो पॉइंट कर रहा होगा, लेकिन हमारा हेड अगर ये है तो हेड कैसे विजिट करेगा, हेड विजिट करता है हेड के नेक्स्ट में, इसका नेक्स्ट इसमें, इसका नेक्स्ट इसमें, तो कभी 6 पे जाएगा नहीं। तो ये क्या है, एक तरीके से ये डेड एंड है इसका। तो आप इस चीज को क्या कर सकते हो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसा क्या छोड़ देते हैं, हम भी ऐसे छोड़ने वाले हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें ये चीज पसंद नहीं होती कि हम एक्स्ट्रा मेमोरी ऐसे ऑक्यूपाई करके रखें जो इसे लिंक कर रहा। तो वो लोग क्या करते हैं कि इससे पहले इससे कहाँ पॉइंट करा देते हैं, नल पे। तो इसे करने का तरीका क्या होगा, इसे करने का तरीका होगा हमारा सबसे पहले जो भी हमारा करंट के नेक्स्ट का नेक्स्ट होगा उससे सबसे पहले ही क्या करेंगे, स्टोर करा लेंगे किसी भी टेम्पररी नोड में। कि पहले मैंने स्टोर करा लिया करंट का नेक्स्ट। फिर मैंने क्या किया, अभी मेरा 4 किसे पॉइंट कर रहा होगा इस केस में, जब तक मैंने अभी मैंने क्या करा है, मैंने अभी लिंक नहीं कर करंट को अपडेट नहीं करा। तो करंट कहाँ है मेरे पास 4 पे, तो 4 अभी किसे लिंक कर रहा है 6 को, 6 लिंक कर रहा है 8 को। तो पहले मैंने करंट के नेक्स्ट का नेक्स्ट किसमें स्टोर करा लिया, 10 को। ठीक, स्टोर कराने के बाद मैंने किया यहाँ पे जो मेरे करंट का, ये मेरा करंट था, करंट के नेक्स्ट में जिसे मैं डेड एंड मान रहे थे, तो करंट के नेक्स्ट, ये ध्यान से समझना, करंट का नेक्स्ट क्या है 6, और उसके नेक्स्ट में क्या स्टोर कर दिया अभी के मैंने ना। तो 6 यहां से हट के है ना, अब ये इससे लिंक ना करके ये किससे पॉइंट करने लग जाएगा ना, और 8 को कौन पॉइंट कर रहा है 10। तो सिंपली मैं इसमें थर्ड स्टेप क्या करूंगी, करंट के नेक्स्ट में क्या स्टोर करा दूंगी 10। तो ये सिर्फ मैंने पैटर्न इसलिए समझाया कि कुछ लोगों को ये चीजें करनी पसंद नहीं होती। एक सिंगल मोड को हमने हैंगिंग मोड में छोड़ दिया, तो लोग क्या करते हैं इसे नल सेट कर देते हैं पहले। तो सिंपल हमारा सिर्फ एक लाइन एक्सटेंड हुई है, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए था। वैसे जो सही तरीका है वो आपको ये प्रेफर करना चाहिए। मैं दोनों मुझे बता दिए मैंने आपको, जो आपको सही लगे अपने उसके लिए आप वो कर सकते, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कि पहले जो भी हमें नोट डिलीट करना होगा जस्ट उसके पहले वाली पोजीशन पे जाएंगे हम, फिर हम उसके नेक्स्ट के नेक्स्ट को कहाँ स्टोर कर दें, करंट के नेक्स्ट। तो ये 3 स्टेप हम फॉलो करते हैं यहाँ। अब वही हमने एक चीज पढ़ी थी कि हम जो डाउट आता है पहले हमने पॉइंट्स लिख लिए, फिर हम उसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास सिर्फ एक काम करता बचता है जो हमें यहाँ सोल्व करना है, वो है कि हम विजिट कैसे करेंगे पोजीशन -1। ठीक, हम क्या करते हैं अभी दोबारा से एक लिंक लिस्ट बनाते हैं और दोबारा से जो भी चीजें हमने समझी है अब कोशिश करते हैं कि हम उसको कोड भी कर सकें सब। तो ये हमारी लिंक लिस्ट थी कुछ इस तरीके से, 6 पॉइंट कर रहा था यहाँ पे 8 को, और 8 पॉइंट कर रहा था यहाँ पे 10, और 10 फाइनली किसे पॉइंट कर रहा था नल पर। हमने क्या माना था कि हमारी लिंक लिस्ट का पॉइंटर कहाँ से शुरू हो रहे हैं, 0 1 2 3 4, मतलब कि ये है हमारे इसकी इंडेक्स। सबसे स्टार्टिंग वाले को कौन पॉइंट करता है, हेड। यूजर हमें ये बना के देगा एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट। हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूजर से इनपुट लेंगे कि वो कौन से नोड को डिलीट करना चाह रहा है, या फिर हम बाय डिफॉल्ट अपने आप दे देंगे। ठीक है, यूजर का इनपुट रहेगा पोजीशन के लिए। अब मान लो इस केस में होता कि पोजीशन उसने दे दी कि मैं नोड को डिलीट करना चाहता हूँ, वही सेम प्रॉब्लम ले रहे हैं। ठीक, तो हम क्या करते हैं, कभी भी हमने एक चीज सीखी है अभी तक की 5 वीडियो में, ये आपको माइंड में सेट हो जाना चाहिए
कि आप कभी भी हेड पॉइंटर को आगे मूव नहीं करोगे, हमेशा एक न्यू पॉइंटर क्रिएट करोगे जो कि विजिट करेगा या ट्रैवर्स करेगा हमारी एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट को। तो सिंपल सा पहला स्टेप आंख बंद करके लिख देना कि हम क्या क्रिएट करेंगे, एक टेम्पररी या फिर करंटली, करंटली अभी हम कहाँ पे हैं, जो स्टार्ट हो रहा है हमारा हेड्स, करंट पॉइंटर पॉइंट कर रहा है टू। ठीक है, अब हमें आगे मूव करना है, ये भी आपने पहले वाले वीडियो में सीखा हुआ है। मूव करने के लिए हम क्या करते हैं, करंट में करंट का नेक्स्ट स्ट्रोक करते जाते हैं। तो जब भी हमें मूव करना होता है एक जगह से दूसरी जगह, हमेशा हम क्या यूज करते हैं, वाइल। ये 3-4 चीजें आपने अभी तक की 5 वीडियो में आपको मतलब कि बेसिक स्टेप्स हैं लिंक लिस्ट के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, और यही चीजें मैंने अभी तक की सारी वीडियो में की है। तो हम क्या करते हैं, एक व्हाइल लूप रन करते हैं, कंडीशंस बाद में डिसाइड करेंगे कहाँ तक हमने रन करना। मुझे इतना पता है कि मैं इसमें दो एक काम ये करने वाली हूँ कि जो भी मेरे करंट का नेक्स्ट करंट को मैं अपडेट करने वाली हूँ, और कहाँ कब तक कैसे अपडेट करेंगे, करंट डॉट नेक्स्ट। अब मुझे एक चीज पता है कि मैं करंट को अपडेट कर रही हूँ, बाई चांस ऐसा हो सकता है ना कि यूजर मुझे इस केस में इंडेक्स दे दे 8, एक तो इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो मेरा करंट कब तक बढ़ता रहेगा, एक टाइम पे यहाँ पे आके तो रुक जाना चाहिए ना। तो मेरी एक कंडीशन यहाँ ये सेट हो जाती है कि मेरा करंट कभी, ये व्हाइल लूप तब आगे नहीं चलना चाहिए जब मेरे पास यहाँ पे नल है, मतलब व्हाइल लूप कब तक चलना चाहिए, जब तक मेरे पास नल वैल्यू नहीं है। और जैसे ही नल वैल्यू आएगी मेरा व्हाइल लूप से बाहर आ जाए, जिससे मेरे पास क्या आना है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन ना आए। ठीक है, अब दूसरी चीज, मुझे पोजीशन गिवन है, तो मुझे कहाँ जाना है, अपनी जस्ट इसके पहले तक मुझे 1 पे क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है। तो मैं एक अलग से पॉइंटर क्रिएट करूंगी, मैं उसे नाम दे रही हूँ अभी आई, कि आई पॉइंट मतलब इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। तो मैंने एक यहाँ चीज जोड़ ली, मैंने यहाँ लिया, एक तो मैंने नोड क्रिएट कर लिया, तो दूसरा मैंने क्या करा, आई, जिस जो अभी कहाँ है, 0 पे, अभी वो बैठा हुआ है यहाँ पे 0 पे। ठीक है, और आई को मैं कहाँ तक बढ़ाऊंगी, मुझे जैसे जैसे मेरा करंट बढ़ता रहेगा वैसे वैसे मैं आई को बढ़ाती रहूंगी। लेकिन करंट क्या पॉइंट कर रहा है, हमारे करंट नोड को, और आई क्या करेगा, आई यहाँ से पॉइंट नहीं करेगा, बल्कि आई जो रहेगा ना वो रिकॉर्ड मेंटेन करके चलेगा कि वो भी 0 इंडेक्स पे है करंट पॉइंटर, फिर वो 1 इंडेक्स पे है, फिर वो 2 इंडेक्स पे है। तो आई जो होगा ना वो क्या करेगा, यहाँ पे पॉइंट करेगा पोजीशन को, कि जहां पोजीशन ऑफ करंट, कि करंट किस पोजीशन पे है अभी। स्टार्टिंग में करंट हमने किससे इनिशियलाइज किया, हेड से, और करंट उसका इंडेक्स कितना है, 0। अगर आप 1 से मान के चल रहा तो आपको 1 से इनिशियलाइज करना। तो जैसे जैसे मेरा करंट बढ़ेगा वैसे वैसे मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने आई को भी अपडेट करना। मुझे ये समझ में आ, अब मुझे एक जगह तो बाहर निकलना पड़ेगा। मान लो ये तो केस था, हमने ये वाली कंडीशन क्यों लगाई थी, अगर मान लो उसने इंडेक्स दिया होता ए, जो कि इंडेक्स हमारे लिंक लिस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हमने करंट पॉइंटर को यहाँ पे रोकने थे। लेकिन मान लो उसने इंडेक्स यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2, 2 तो एग्जिस्ट करता है, तो मुझे व्हाइल लूप में कंडीशन लगानी पड़ेगी ना जिससे मैं बाहर निकल सकूं। तो वो कैसे लगाएंगे हम, यहाँ पे मुझे इफ कंडीशन लिखनी पड़ेगी। इफ कंडीशन क्या होगी यहाँ पे, कि जैसे ही मेरा आई किसके इक्वल आ जाता है, पोजीशन -1, क्योंकि पोजीशन क्या है, 2, और जस्ट मुझे उससे पहले रुकना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ब्रेक, ये व्हाइल लूप से बाहर आ जाए। अब मुझे एक कंडीशन और लगानी पड़ेगी कि मेरा आई जो है ना वो हमेशा इससे कम चलेगा, पोजीशन माइनस, या फिर अगर मैं ये कंडीशन लगा रही हूँ ब्रेक की, तो मुझे ये वाली चीज लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं ये नहीं लिख रही हूँ, मैं ये नहीं लगा रही, तो मैं कर सकती हूँ डायरेक्ट अपने व्हाइल लूप को कहाँ रोक सकती हूँ, मैं चला सकती हूँ अपने व्हाइल लूप को, आपके ऊपर आप क्या करना चाहते हो, मतलब मैं सारे केसेस कवर करने की कोशिश करती हूँ यहाँ पे। तो मेरा आई कहाँ से कहाँ तक चलेगा, पोजीशन -1, या फिर मैं कह सकती हूँ पोजीशन से कम कम चलेगा। ठीक है, इसे ड्राई रन कर लेंगे अभी, और फिर देखते हैं क्या होता है इसका पूरा प्रोसेस। जब ये बाहर आ जाएगा तो ये बाहर आने पे किसे पॉइंट कर रहा होगा, 2 के केस में 1 पे।
तो अगर ये मेरा क्या है, करंट, करंट किसे पॉइंट कर रहा है अभी, 4 को। तो मुझे क्या करना था यहाँ पे, मुझे 8 को, मुझे 8 का एड्रेस स्टोर करना। तो सिंपल भी क्या करूंगी, जो हमने चीज डिसाइड करी थी कि मैं करंट के नेक्स्ट को किसमें स्टोर करा दूंगी, करंट के नेक्स्ट। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, मेरा ये लिंक यहाँ से टूट गया, इसे पॉइंट करने लग जाएगा यहाँ पे 8। तो मेरी लिंक लिस्ट 4 के बाद डायरेक्ट 8 पे जाएगी। और अगर वही कि अगर आपको ये चीज ऐसे लिंक करते हुए नहीं छोड़नी है, तो आपने कहा तो पहले बाय इसे एक टेम्पररी मोड में स्टोर कराओ, फिर उन्हें एक दूसरे के अंदर वैल्यूज को पुश करो करके बता सको। आप फिर से आप इसको ग्राफ को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। मैं पूरा टाइम दे रही हूँ आपको, मैं इंग्लिश समझा रही हूँ, तो प्लीज फोकस करना, अच्छी तरीके से समझ लो स्टूडेंट्स। किसे पॉइंट कर रहा है, 4 को, 4 पॉइंट कर रहा है 6, 6 पॉइंट कर रहा है 8 को, 8 पॉइंट कर रहा है 10 को, और 10 पॉइंट कर रहा है 9। हेड पॉइंट यहाँ पे करेगा स्टार्टिंग वाले एलिमेंट पर। हम इंडेक्सिंग हम कर रहे हैं इसकी, जो अपने आप मान के चल रहे हैं 0 1 2 3 4। इस बार यूजर ने कहा है कि उसे 3 इंडेक्स वाला नोड डिलीट कर दे। ठीक, सबसे पहले हमने क्या डिसाइड किया था कि हम आई को किसे पॉइंट कर देंगे, 0 को, जहां पे हमारा करंट होगा, वो पॉइंट कर रहा है इंडेक्सिंग जहां पे करंट पॉइंट कर रहा है। ठीक है, फिर हम वाइल लूप में गए। सबसे पहले हमने देखा कि करंट क्या है, नल नहीं है, और आई की वैल्यू भी क्या है, आई की वैल्यू हमारी क्या है, पोजीशन से कम है। ठीक है, आई की वैल्यू क्या है, 0, पोजीशन की वैल्यू क्या है, 3। ठीक, और साथ में करंट क्या है हमारा, नल नहीं है, तो हमारा वाइल लूप के अंदर जाएगा। और वाइल लूप के अंदर जाते ही क्या हो जाएगा, हमारी आई की वैल्यू हो जाएगी 1, और करंट किसे पॉइंट करने लग जाएगा, यहाँ से हटके पॉइंट करने लग जाएगा 4। दूसरा केस क्या होगा यहाँ पे, दूसरे केस में करेगा तो करंट हमारा अभी नल नहीं है, आई क्या लेस देन है पोजीशन से, तो जी चेक करेंगे आई कितना हो चुका है, पहले केस में 1, पोजीशन कितनी है 3, तो हमें 3 का नोट डिलीट करना, और अभी हम किस पोजीशन पे हैं, 1 पे। तो हमारा लूप चलना चाहिए, हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई इंक्रीज हो जाएगा 4, और करंट किसे पॉइंट करने लग जाएगा, करंट 4 से हटके आगे चला जाएगा 2 पे। अब हम करेंगे दोबारा चेक कि करंट हमारा नल नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि आई छोटा होना चाहिए पोजीशन से, तो आई कितना है यहाँ पे, 2 लेस देन 3। तो ये क्या है हमारे पास, ट्रू। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, हमें यहाँ पे लास्ट ये पोजीशन -1 होना चाहिए। पोजीशन -1 क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा ये पोजीशन होता तो इस केस में हमारा ये रन करता, और रन करते ही हमारे पास क्या हो जाता, ये वाला पॉइंटर आगे इंक्रीज कर जाता, और हमें कहाँ रुकना था, इस केस में। तो हमें अपनी आई की कंडीशन क्या रखनी पड़ेगी, पोजीशन -1। तो इसलिए ये वाला लूप यहाँ पे रन नहीं करेगा, और हमारा करंट कहाँ पॉइंट करता रहेगा, 6 पे। तो ये कंडीशन हमने ऊपर लिखी है, पोजीशन -, ये ध्यान रखना। जैसे ही इससे ये एग्जिट कर जाएगा, एग्जिट करते ही हमने क्या किया, करंट के नेक्स्ट को, करंट के नेक्स्ट को इसमें स्टोर कर दिया, करंट के नेक्स्ट में। तो ये वाला लिंक आपका ब्रेक हो जाए, तो इसका मतलब कि हमारा कोड सही है। मैं एक बार आपको दूसरा पार्ट और समझा देती हूँ, जिसमें आप 6 को क्या कर देते हो, रिमूव कर देते हो, ये 8 पे इस वाले पॉइंटर को भी ब्रेक कर देते हो, इससे किसी तरीके से भी लिंक ना कर पाए। तो उसके लिए आप क्या करते थे, यहाँ पे पहले मैं इसके पॉइंटर्स को इरेज कर देती हूँ।
अभी क्या कर रहा था, ये इस तरीके से लिंक था 6 8 को पॉइंट कर रहा था और मेरा करंट पॉइंटर था 6। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने नोड लिया टेम्पररी, उसमें क्या स्टोर किया, करंट, एक नेक्स्ट और नेक्स्ट। तो ऐसा करने से टेम्प किसे पॉइंट करने लगा है, टेम्प, ठीक, और करंट किसे पॉइंट कर रहा है, 6 का। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम करंट इन नेक्स्ट में, मतलब करंट का नेक्स्ट जो ये एड्रेस देता, ये वाली चीज, इसमें क्या स्टोर करेंगे, नल। तो अब ये क्या होगा, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होके किसे पॉइंट करने लग जाएगा, नल। फिर हम क्या करेंगे इसके बाद, जहां हमारा करंट का है 6 पे, उसके नेक्स्ट में क्या स्टोर कर देंगे, 10। तो अब ये पॉइंटर यहां से ब्रेक होके ये किसे पॉइंट करने लग जाएगा, 10। तो देखो हमारी क्या हो चुकी है, लिंक लिस्ट यहाँ से 8 को रिमूव कर चुकी है, ठीक। अब दो केस और बचते हैं इसमें, ठीक है, जो हम डिस्कस करने वाले हैं। अब मान लो आप मिड वाली चीजें देख चुके हो, अब ये हमारी लिंक लिस्ट थी, ये हमारी लिंक लिस्ट थी जिसमें हेड पॉइंट कर रहा था 2। अगर यूजर ने हमें पोजीशन दी होती है 0, कि 0 को ही रिमूव कर, पोजीशन दी होती है 0, तो इस केस में आप क्या चेक करने वाले हो, इस केस में आप लिखने वाले हो कि अगर आपकी पोजीशन 0 है तो आप क्या करोगे, सिंपली हेड को अपडेट कर दोगे, किससे, हेड डॉट नेक्स्ट से। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, आपका हेड यहां से हटके किसे पॉइंट करने लग जाएगा, 4, ठीक है। और लिंक लिस्ट हम कहां से कहां तक देखते हैं, हम देखते हैं जहां से हमारा हेड शुरू हुआ। और ये वही वाली चीज हो गई जैसे हमने लास्ट में देखा था कि जब 8 उसको अलग से डेड नोट की तरह पॉइंट कर रहा था। तो इसका भी दूसरी प्रकार क्या है कि जो मतलब सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको समझा रही हूँ, अगर आप करना चाहते हो तो सिर्फ कंप्लीटली पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से कोड करना चाह रहा है। तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता था कि जब तक इसको अगर मैं रिमूव करूं, तो ये ऐसे था पहले। इसको सही तरीका हुआ करने का हमारा कि सबसे पहले हमने एक टेम्पररी क्रिएट किया जिसमें हमने स्टोर करा हेड। तो हेड टेम्प पॉइंट करने लगा हेड पे। पॉइंट करने के बाद क्या करा हमने, लिख दिया यहाँ पे कि हेड जो है अपडेट हो चुका है, हेड डॉट नेक्स्ट से। जब हम हेड को अपडेट कर देंगे तो हेड हमारा यहाँ से हटके कहाँ पॉइंट करने लग जाएगा, 4 पे। फिर हम सिंपली क्या करेंगे, हम क्या कर देंगे, टेम्प डॉट नेक्स्ट में क्या स्टोर करा देंगे, नल। तो इससे क्या होगा, हमारा ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके ये किससे पॉइंट करने लग जाएगा, नल। तो हो गया हमारा पोजीशन 0। ये हो गया हमारा केस 1। वापस समझ में आएंगी ये चीजें। केस 2 क्या होगा, केस 2 होगा यहाँ पे हमारे पास, अगर हमारे पास मान लो सिर्फ ये ही हो, नोड होता बस एक लिंक लिस्ट में, और हमसे बोल देते वो कि तुम रिमूव करो कौन सी पोजीशन, 5। या फिर इससे पहले एक केस देखते हैं कि वो हमें, नहीं पहले वाला केस देखते कि अगर हमें बोल दिया होता कि 5 को रिमूव करो, ठीक है, 5 यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जब हमारा वाई, इसमें वही वाला पैटर्न हम चेक करते हैं कि इसे पॉइंट कर रहा होगा हेड,
अपने कोड में हमने क्या देखा था, सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, टेम्प को इनिशियलाइज कर रहे थे, हेड करंट को इनिशियलाइज कर रहे थे हेड से। फिर हम व्हाइल लूप रन कर रहे थे, हम चेक कर रहे थे कि हमारा करंट नल नहीं होना चाहिए। ये सही था। पोजीशन क्या थी, यहाँ पे आई था 0, आई भी क्या था, लेस देन था हमारा पोजीशन से, पोजीशन थी 5। तो हमारा ये व्हाइल लूप के अंदर चला जाता है। व्हाइल लूप के अंदर जाते ही हमारा आई क्या हो जाता, अपडेट हो जाता 1। और करंट कहाँ जाता है, इसके नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे आने का मतलब है कि हमारा करंट किससे पॉइंट करने लग जाता, नल। तो करंट क्या हो जाता, नल। और जब हम दोबारा व्हाइल लूप में चेक करने लगते तो हमारी ये वाली कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स। तो हमारा व्हाइल लूप से बाहर जाता। फिर हम क्या कर रहे थे, हम अपडेट कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे कि करंट डॉट नेक्स्ट, डॉट नेक्स्ट कर रहे थे, इसमें स्टोर करा रहे थे करंट के नेक्स्ट में। लेकिन जब हम इनिशियली ही किस पे खड़े हैं, नल पोजीशन पे, तो इस केस में हमारे पास क्या एरर आ सकती है, नल पॉइंटर की। नल पॉइंटर की एरर आने का मतलब है कि आपका कोड फट चुका है। तो इस केस को आप कैसे हैंडल करोगे, इस केस को हैंडल करने का तरीका रहेगा, जब आप व्हाइल लूप से बाहर आ रहे हो ना, तो फिर आप एक कंडीशन लगाओ कि अगर आपका जो करंट है वो इंटर हो चुका है, तो आप क्या रिटर्न कर दो, बस यहाँ पे सिंपल अपनी लिंक लिस्ट का हेड रिटर्न कर दो कि आपके पास कुछ है ही नहीं रिमूव करने के लिए, क्योंकि वो नोड, वो वाला इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता लिंक लिस्ट में। तो आपको कुछ रिमूव करने की नीड ही नहीं है, आप सिंपली क्या रिटर्न कर दोगे, हेड। कि जो हमारी लिंक लिस्ट जहां से स्टार्ट हुई थी वो हमने क्या, पूरी पूरी लिंक लिस्ट ऐसे की ऐसे ही प्रिंट होने लगी। ठीक। तो इतना हमें काम करना है यहाँ पे। यही हमारे पास दो केसेस थे जो हमें हैंडल करने थे। एक बार अगर आप चाहे तो पूरा कोड देख सकते हो कि आपका क्या करना पड़ेगा यहाँ पे। करंट को इनिशियलाइज करना है, पोजीशन इनिशियलाइज करना है, व्हाइल लूप लगाना है। इसके अंदर आपको दो कंडीशन लगानी पड़ेगी, करंट आपका नल नहीं होना चाहिए और आई क्या होना चाहिए, पोजीशन -1 होनी चाहिए। इंडेक्स अपडेट करते रहोगे, करंट अपडेट करते रहोगे। इससे पहले आप एक कंडीशन लिखोगे कि अगर आपकी पोजीशन 0 है, अगर पोजीशन 0 थी तो सिंपली आप क्या करते हैं, यहाँ पे हेड को अपडेट करके सेंड कर देते हैं। वरना आप क्या करते हैं, यहाँ पे जब व्हाइल लूप से बाहर आ जाओगे तो फिर आप चेक करोगे कि क्या आपका करंट नल तो नहीं है। करंट नल है तो सिंपली इसका मतलब कि जो इंडेक्स आपको दिया हुआ है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता लिंक लिस्ट में, और आप रिटर्न कर देते हैं। तो ये सिंपल से इसका कोड था, अगर आपको किसी गिवन पोजीशन से लिंक नोड को डिलीट करना है एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट से। तो आइए इसका कोड करते हैं। तो हमारा यहाँ पे सिंपल रहेगा, सबसे पहले हम क्लास बनाते थे जिसमें हम करते थे कि इसके पास एक इंटीजर टाइप का डेटा होगा और ये नेक्स्ट होगा जो कि एड्रेस स्टोर करेगा नेक्स्ट इंडेक्स का। फिर हम क्या करते थे, इसमें एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते थे जिसमें हम इसकी इनिशियल वैल्यूज इनिशियलाइज कर देते थे, इसकी वैल्यूज को वेल से, और नेक्स्ट में स्टोर कर देते थे नल। अब हमने क्या किया, एक हेड क्रिएट कर लिया और इनिशियली हमने उसमें क्या वैल्यू रख दी है, 2। फिर हम फंक्शन बना रहे हैं अपेंड, कि हम पहले लिंक लिस्ट में कुछ वैल्यूज अपेंड कर लेते हैं। जैसे हम 4 अपेंड करने वाले हैं, अपेंड कर रहे हैं यहाँ पे 6। ये बस 10 तक अपेंड करते हैं। और फिर हम प्रिंट करा के देख लेंगे यहाँ पे कि हमारा अपेंड हुआ है या नहीं हुआ। अब पहले इनके फंक्शंस कंप्लीट कर लेते हैं। तो पब्लिक टाइप का फंक्शन होगा, स्टैटिक होगा, वॉइड होगा। फंक्शन का नाम क्या है, अपेंड करना है। दो आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है ये, एक तो हेड कहाँ से लिंक लिस्ट से स्टार्ट हो रही है और क्या डेटा इसे ऐड करना। हेड को कभी मूव नहीं करते, टेम्पररी पॉइंटर क्रिएट करते हैं तो इसे इनिशियलाइज कर देते हैं हेड से, और एक नोड क्रिएट कर लेते हैं जिस जो हमारे पास डेटा आया है उसे ऐड करने के लिए। फिर हम क्या करेंगे, व्हाइल लूप रन करेंगे। ये सब चीजें मैं अपनी लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ, प्लीज देख लेना अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर मैं इसे यहाँ समझाने बैठी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपको अच्छे से समझ भी नहीं आ पाएगा।
तो पहले जाके आप स्टार्टिंग के 1 या 2 वीडियोस कम से कम देख लो, जिससे आपको बेसिक आइडिया हो जाए इसका। तो टेम्प डॉट नेक्स्ट आपको तब तक करते रहना है आगे जब तक वो नल नहीं रहता। और टेम्प को आप अपडेट करते रहोगे टेम्प डॉट नेक्स्ट से। जब आप वाइल लूप से बाहर आओगे तो आप लास्ट नोड पे खड़े होगे, और लास्ट नोड के नेक्स्ट में फिर आप ऐड कर दोगे हमारा जो हमने न्यू नोड क्रिएट करा है। और ऐसे करने से आपका नया नोड ऐड हो जाएगा। अब हमें दूसरा फंक्शन लिखना था प्रिंट का। प्रिंट लिंक लिस्ट, जिसमें आप दे रहे हो हेड। हेड पॉइंटर को आगे मूव नहीं करते, टेम्पररी क्रिएट करेंगे और वाइल लूप रन करेंगे जब तक हमारा टेम्प नल नहीं हो जाए। फिर हम टेम्प को अपडेट करते रहते हैं यहाँ पे टेम्प डॉट नेक्स्ट से। उससे पहले हम प्रिंट करा देते रहते हैं सिस्टम आउट डॉट प्रिंट, और इसमें हम क्या दिखाएंगे, प्रिंट करेंगे डेटा। और बाहर आने जब हम वाइल लूप से बाहर आ गए, इसका मतलब कि अब ये किसे पॉइंट कर रहा है, नल। तो ये हो गया हमारा प्रिंटिंग का काम। तो कहते हैं प्रिंट करा के दे देते कि हमारे पास लिंक लिस्ट क्रिएट हो भी गई है हमारे पास या नहीं। तो देखो हमारी लिंक लिस्ट क्या क्रिएट हो चुकी है। 2 हमने करा था, अपेंड 4 हुआ, 6 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 10। अगर मैं यहाँ पर 12 और लिख दूं तो 12 भी अपेंड हो जाएगा इसके साथ। तो देखो यहाँ पे 12 अपेंड हो चुका है। हमारा सिंपल काम बचता है डिलीट करना नोड को। तो हम एक फंक्शन लिखेंगे, डिलीट करना है हमें नोड को। तो हम लिंक लिस्ट का एड्रेस दे रहे हैं जहाँ हेड पॉइंट करा, और मान लो हमें अभी रिमूव करना है 2, मतलब 2 इंडेक्स, मतलब कि 6 को रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद हम प्रिंट करा के देखेंगे कि हमारा हुआ भी है या प्रिंट, या नहीं, मतलब कि रिमूव हुआ है या नहीं हुआ। तो यहाँ पे पहले मैं मैसेज प्रिंट कर देती हूँ, आफ्टर डिलीशन। अब ये वाला फंक्शन जो है वो है मेन। थोड़ी ध्यान से समझना। एक चीज ये कि आपने देखा होगा कोड में कि हमारा हेड अपडेट हो रहा था किस केस में, अगर हम स्टार्टिंग वाला एलिमेंट दे रहे हैं, अगर हम 0 इंडेक्स दे रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, नोड। और नोड होना चाहिए, इसका मतलब कि हेड अपडेट हो रहा था, इसलिए हम यहाँ पे हेड में इसकी वैल्यू को लेंगे। और ये डिलीट नोड इस फंक्शन का नाम होगा। ये क्या वैल्यू ले रहा है, हेड ले रहा है, और साथ में हमारी पोजीशन को ले रहा है। फिर हमने यह क्रिएट किया था करंट, जहां हम खड़े हैं, जो पॉइंट हो रहा था हेड। साथ में हम ले रहे थे एक इंडेक्स आई, जो कि पॉइंट करेगा करंट, जो करंट जहां पॉइंट कर रहा है उसका इंडेक्स क्या है। फिर हम वाइल लूप रन कर रहे थे कब तक, जब तक हमारा करंट नल नहीं हो जाता। और साथ में आई हमारा क्या होना चाहिए, पोजीशन -1। फिर हम आई को अपडेट कर रहे थे और करंट को अपडेट कर रहे थे करंट डॉट नेक्स्ट के साथ। जब हम इससे बाहर आ जाते हैं, फिर हम दो कंडीशन, हमने बाद में 2 केसेस पढ़े थे। तो इससे पहले हम चेक कर लेते हैं क्या हमारी जो पोजीशन है वो 0 इंडेक्स है। अगर ऐसा है तो सिंपली हम क्या रिटर्न कर देंगे, हेड डॉट नेक्स्ट, जो कि रिटर्न होने पे किससे अपडेट कर देगा, हमारे हेड को अपडेट कर। ठीक है। तो ये वही वाला काम हो गया। यहाँ से क्या आ रहा है, हेड डॉट नेक्स्ट रिटर्न हो रहा है। और हमने यहाँ क्या डिसाइड किया था कि हम इस केस में क्या करेंगे, हेड इज इक्वल्स टू हेड डॉट नेक्स्ट। तो वही काम हम क्या कर रहे हैं, फाइनली स्टोर हो रहा है हेड में, क्या रिटर्न होगा इस केस में, हेड डॉट नेक्स्ट। जब ये वाइल लूप से बाहर आएगा, फिर हम चेक करेंगे कि क्या हमारा करंट नल है। अगर करंट नल है, इसका मतलब कि वो इंडेक्स उसमें लिंक लिस्ट में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। और यहाँ से हम सिंपली रिटर्न कर देंगे हेड। ठीक। अब हमें ये करना था, अगर दोनों में से कोई सा भी केस नहीं है, तो करंट के नेक्स्ट को किसमें स्टोर कराना था, करंट के नेक्स्ट में। तो ये हो गया हमारा। और फाइनली हमें किसे रिटर्न कर देना है, हेड। करके देखते हैं रन। अभी हमारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 6 रिमूव हो जाना चाहिए यहाँ पे। और देख रहे हो यहाँ पे 2 4 और उसके बाद 6 यहाँ पे रिमूव हो चुका है। अगर यहाँ इंडेक्स हम देंगे 0,
कि हमें 0 रिटर्न करना है, तो वो वाला केस देख लेते हैं। मतलब कि हमारा 2 रिमूव हो जाना चाहिए और हमारी लिंक लिस्ट कहाँ से शुरू होनी चाहिए? सोर्स से। तो वैसा ही हो रहा है। अगर हम स्टार्टिंग वाले को रिमूव ना करके आप देखो हम 4 इंडेक्स को ट्राई करते हैं। 4 इंडेक्स का मतलब है 10 को रिमूव करना। तो यहाँ हमारा देखो 10 रिमूव हो चुका है। और एक बार हम इंडेक्स देके देखते हैं 10। तो 10 इंडेक्स तो है ही नहीं, समझ को मतलब कुछ भी रिमूव नहीं होना चाहिए और हमारा ऐसी की ऐसी ही लिंक लिस्ट रहनी चाहिए। तो बिल्कुल सेम। आई होप आपको ये चीजें समझ में आएंगी। अब जहां तक मतलब मेरे अकॉर्डिंग एक दो टॉपिक और बचते हैं लिंक लिस्ट के बेसिक पार्ट में। अगर आप ये क्वेश्चंस अच्छे से कवर कर लेते हो जिसके बेसिक वाले हैं, तो आप मीडियम के 50% क्वेश्चंस खुद सोल्व कर पाओगे। कि जो मीडियम क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि सिर्फ वेरिएशंस होते हैं और 2 या 3 प्रॉब्लम एक साथ मिलकर आती हैं। जैसे आपके पास जो है आपको मिडल एलिमेंट प्रिंट कराना है या रिवर्स करनी है लिंक लिस्ट, आपको सिर्फ ये समझ में आना चाहिए लिंक लिस्ट में कि पॉइंटर किस तरीके से बिहेव करते हैं, कैसे वो आगे बढ़ते हैं, कैसे वो जंप करते हैं, कैसे वो प्रीवियसली आ सकते हैं। तो काफी चीजें हैं वो हम आगे चीजें कवर करेंगे, लेकिन यहाँ तक की वीडियो में आपको अच्छे से सर्च, लेंथ को प्रिंट करना, इंसर्ट 3 तरीके से, मिड में, स्टार्ट में और एंड में, सेम डिलीशन वाला, मिड में, स्टार्ट में, डेल्टा और एंड में। तो ये आपकी अप्रोक्स 7 से 8 प्रॉब्लम्स बन जाती हैं लिंक लिस्ट में, जो आप इस वीडियो को कवर कर चुके हैं। ठीक है। एक दो बचती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, इससे उनकी भी हेल्प हो जाए और चैनल को ग्रो करने में मेरी तो हेल्प हो ही जाएगी। ठीक है। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू एंड बाय बाय।